वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे समी इब्राहिम की। समी, मुझे जल्दी से एक बात बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर तो यूएन की रेजोल्यूशन है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कोई यूएन की रेजोल्यूशन नहीं है, फिर ड्रोन हमले गैर कानूनी नहीं है? बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन उसमें यह बात बार बार आती है कि पाकिस्तानियों ने कंसेंट दी हुई है। हम भी बज़ाहिर उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ हम अगर सीरियस हैं तो यूएन में जा सकते हैं, कहीं किसी फोरम पे इसको रेज कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों नहीं हम जा सकते थे? इसलिए कि टैसिट एक्सेप्टेंस है हमारे पार्ट पे कि हमने उन्हें ऑपरेशंस की इजाजत दी। आपके ख्याल में इस बारी पाकिस्तानी हुकूमत जो है या हुक्मरान हमारे जो हैं वो खड़े होंगे अमेरिका के सामने अपनी बात मनवाने के लिए? अभी तक जो मेरी इत्तला है बिल्कुल खड़े होंगे, लड़ेंगे। अस्करी और सियासी क़यादत एक है और बिल्कुल भी वो इस वक्त कम नहीं करेंगे। और ये बात एक वाशिंगटन में है जिसकी वजह से जो मौजूदा सियासी क़यादत है उस पर अमेरिका नाराज है। बात यह है कि मुझे आपकी बात से काश मेरा दिल कर रहा है कि आप शर्त, अगर मैं आपसे शर्त लगाऊं और मैं दिल से ख्वाहिश है कि आप शर्त जीत जाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस बात का। क्यों नहीं आ रहा मुझे यकीन? आप स्केप्टिकल हैं, माजी को देखते हैं, लेकिन मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको वजह बताता हूं कि एपीसी में मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि जनाब कुछ तो हुआ होगा जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो किया है हमने, तभी तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है। टोटल अमेरिकन एजेंडा था कि नहीं था एजेंडा, लेकिन और बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। लेकिन मियां नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है इस वक्त जो डिसीजन लेगा वो आसिफ अली जरदारी, शेख वकास अकरम या ऐसे हजरात तो हैं हुकूमत में, वो हैं। लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत, इस मामले पर उन्होंने तहैया किया हुआ है कि वो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसके साथ रहेंगे। यानी पहली बारी पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन गई। बाजार यही लग रहा है कि वो इनके साथ है और साथ खड़े रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कामरान शेख साहब, मैंने आपसे आज तो कानूनी सवालात पूछे हैं जी। मेरे पास कुछ कागजात हैं और अल्लाह करे कि ये सही ना हो, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है वो ये सही है। आपकी कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पे दिखाने के लिए। ये एक डिग्री है, रिजल्ट गैजेट है शेख वकास अकरम का, MNA है, काबिल एहतराम है और वफाकी वजीर हैं आपके। अब उनका हुआ क्या कि इंटरमीडिएट के आगे आप जब गैजेट देखते हैं तो शेख वकास अकरम के आगे लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स में वो उनकी सप्ली आई हुई है। ठीक है ना, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि एक एफिडेविट जमा कराया अपना हैंड रिटन प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को, और उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब आई गॉट अ कंपार्ट एंड डिडंट गेट एडमिशन हियर, देन आई क्लियर्ड द कंपार्ट एंड गॉट एडमिशन इन कसूर। ठीक है। अच्छा, ये उनकी अपनी हैंड रिटन सारी है। कोर्ट में जब उनके खिलाफ एक केस आया कि जी इनकी डिग्री जाली है, तो उन्होंने कोर्ट में जाके ये एफिडेविट दिया कि मैंने GCE का एग्जाम किया था, यानी A लेवल्स का एग्जाम दिया था, तो उस वजह से मुझे इंटरमीडिएट के एग्जाम का रिजल्ट जो है वो मेरे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब कोर्ट में जाके उन्होंने ये कह दिया, और जो BA की डिग्री उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की लगाई हुई है अपने कागजात के साथ, उसमें उन्होंने वही FA की डिग्री मेंशन की हुई है जिसमें उनकी सप्ली थी और फुली क्लियर्ड नहीं थी, जिसके ऊपर उनका हैंड रिटन नोट भी है कि जनाब ये मेरी सप्ली आ गई है, बराए मेहरबानी मुझे जो भी आपने करना है कर लें। आपकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है नेशनल असेंबली में जिनकी डिग्रीज के ऊपर, जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जिनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बड़ा शदीद क्वेश्चन मार्क है। हमारे आगे तो बैठ नहीं सकते, अमेरिका के आगे ये लोग कहां बैठेंगे? और कानून क्या कहता है जो अदालत को गलत एफिडेविट देता है या गलत एविडेंस देता है उसके मुताबिक? आप सही कह रहे हैं। हमारा अगर तशख़्ख़ुस यही है जो कि नजर आ रहा है, तो अमेरिका या किसी भी दुश्मन के आगे हम कैसे सर उठा सकते हैं। लेकिन ये जहां तक ये बात है, अगर ये बात दुरुस्त है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, देखें ना, तो इन्होंने फिर फर्जरी कमिट की है। ये देखिए सेक्शन 193 है पाकिस्तान पीनल कोड का, ताज़ीरात पाकिस्तान का, जिसके तहत 3 साल तक सजा हो सकती है अगर आप अदालत में झूठा बयान दें, झूठा बयान हल्फी दें और झूठा एविडेंस दें, तो ये फर्जरी का ऑफेंस है और डिस्क्वालिफिकेशन इसके अलावा होगी। तो उसी अदालत में जिन लोगों ने चैलेंज किया था उन्हें चाहिए कि वो दरखास्त दें। क्यों जी, आप शर्त हार जाएंगे समी साहब? नहीं, मैं फिर भी अपनी बात पर कायम हूं, मैं शर्त जीतूंगा। भले इनकी डिग्री जाली है, कोर्ट में इन्होंने झूठ बोला है, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल सब इकट्ठे हैं। समी साहब आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह करे कि मैं शर्त हारूं आपसे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत बाजू दिखाए अपने और मजबूत इरादे भी दिखाए।
हमने किसी से खुदा न खास्ता जंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन इज्जत के साथ जिंदा तो रहने हमारा एक हक है ना। अब ये आपको आज का मैं दिखाता हूं, एक पाकिस्तान का बहुत ही मुस्तनद और यानी अच्छे अखबारों में इसका तस्करा होता है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। कामरान शेख साहब आज की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पेज नंबर 9 में उन्होंने लिखा हुआ है कि पब्लिक फंड्स यूज्ड फॉर शरीफ रैली इन डीजी खान। यानी लुब्बे लुबाब यह है कि नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक रैली करनी थी डेरा गाजी खान में, तो वहां हुकूमत पंजाब के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल हुए, गाड़ियों से, पेट्रोल से, कुर्सियों के किराए से, तंबू शामियाने तक लेके 40 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ। और जब पूछा गया कि यह किस तरह से हुआ तो उन्होंने कहा जी पार्टी के फंड से हुआ। डीसीओ ने वहां के ये कह दिया, जबकि हुआ वो उससे था। और उनको उस रैली को सपोर्ट करने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब का कवर देना पड़ा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब का विजिट हो रहा है यहां पे, इसलिए ये खर्चा हो रहा है। एहतसाब कौन करेगा? सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं कानूनी तौर पे इसकी सजा क्या है? अगर ये जुर्म इसका इर्तिकाब हुआ है तो ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, सेक्शन 9A6 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, तो इसकी सजा जो है वो भी उसमें लिखी हुई है। और लेकिन मुझे नहीं पता कि मियां साहब ने ये इस जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं, इसका कोई एविडेंस है या नहीं। ये तो जाहिर है मैटर है इन्वेस्टिगेशन का और ट्रायल का। अगर ये खबर गलत है, गवर्नमेंट के खिलाफ खबर है, इसके ऊपर तो डिक्लेरेशन कैंसिल हो सकती है जी। ये भी इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है डेफेमेशन की। तो आप ये तो खबर चले हो सकता है गलत है। मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया है कि सरकारी पंजाब हुकूमत का जहाज मियां साहब जाती तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं PMLN की तशहीर के लिए और इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर और बल्तिस्तान के इलाकों में, गिलगित वगैरह के इलाकों में। उसके मतलब जनाब क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसा कोई इस्तेमाल है तो देखें, मैं तो मुस्तफी हूं, मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी का जुर्म करे तो सजा वही होगी जो अवाम के लिए होगी। लेकिन आपके वाले साहब तो मियां साहब को हर केस से बचा के ले जाते हैं, इतने धांसू लॉयर हैं वो, हर केस से निकाल के ले जाते हैं। देखिए, ये मेरे वालिद साहब की और मियां साहब की सलाम करता हूं, उनके राइट्स हैं। देखिए, नहीं बिल्कुल है। हाँ, मियां साहब का राइट है कि वो अपनी मर्जी का वकील एंगेज कर सकें जिसको चाहें, और ये दस्तूर ने उन्हें हक दिया है। इसी तरह मेरे वालिद साहब का भी ये हक है कि वो प्रैक्टिस में जिसको वो हो सकता है उनका ख्याल हो कि मियां साहब कंप्लीटली इनोसेंट आदमी हैं और उनकी परसेप्शन ये हो कि उनको डिफेंड करना मेरे लिए बहुत। एक बात आप शर्त हार रहे हैं कि नहीं, मैं शर्त जीतूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये जो आपने अभी बात कही है सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। आप कहीं किसी को उठा के देख लें, छोटा सा पुलिसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, जहां पर भी बैठा है वो अपने जाती कामों के लिए ये साहब, आपको याद होगा वाशिंगटन पोस्ट के जब 2 जर्नलिस्टों ने वाटरगेट स्कैंडल का इंकशाफ किया था जिसमें प्रेसिडेंट निक्सन जो थे वो इन्वॉल्व थे, तो प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था कि कौन सा सदर अमेरिका का जिसने ये नहीं किया जो मैंने किया है। उन्होंने कहा किया है, तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो गई है, अब तुम इसके जवाब दे हो। आज से अगर इंसाफ शुरू होगा, आज से एहतसाब शुरू होगा तो हमारी गवर्नेंस का हाल जरा बेहतर होगा। लेकिन कौन सी गवर्नेंस, एक ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। टेक अ ब्रेक।